पलवल के औरंगाबाद गांव में स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक सम्राट वीर शिरोमणि महाराज पृथ्वीराज चौहान की अष्ट धातु प्रतिमा और द्वार के अनावरण के लिए 52 पालों द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौहान पाल के पंच जन नारायण ने की। कार्यक्रम का संचालन राजदेव आर्य ने किया। सभी अतिथियों का सरपंच राजू चौहान, महेंद्र सिंह चौहान, गिराज बिशन सिंह चौहान ने सभी का स्वागत किया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ नायब सैनी जी को ये आपका पत्र भी देंगे और इन बातों को मनवाने के लिए उनसे सलाह मशवरा करके मनवाने का काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने ये पगड़ी पहनाकर मान सम्मान के रूप में जो एक जिम्मेवारी नियुक्त करी है, उसके लिए भी मैं 52 पाल की सरदारी को विश्वास दिलाता हूँ कि विपुल गोयल कभी भी इस सरदारी के मान सम्मान को कम नहीं होने देगा। जितनी कोशिश होगी उसे बढ़ाने का काम करेगा। और आज मैं यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान जी जो एक इतिहास के नायक और जिन्होंने सनातन को बचाने के लिए अनेकों कुर्बानियां देने का काम किया, उनकी जो मूर्ति लगाई है उसके लिए भी आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा लेगी, उनके बारे में जानेगी। इसके लिए भी 52 पाल की सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज ये भाईचारे का जो संदेश देने का हमने वृहद रूप में किया है कि ऊपर से देख रहा था, अभी हम लोग हेलीकॉप्टर से आए तो कितनी दूर दूर तक गाड़ियों का काफिला और लोगों का जनसमूह यहाँ पर उपस्थित है। इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने संदेश देकर जो यहाँ पर भेजा कि 52 पाल की सरदारी, इसमें मैं आने में मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया। मेरी तरफ से उन्हें नमस्ते करना और उन्हें शुभकामनाएं देना, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की तरफ से भी आप सभी को इस 52 पाल की सरदारी को और आए हुए लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। औरंगाबाद की धरती पर इस 52 पाल की सत्यनारायण कथा में हमारे इलाके के और आसपास से आए हुए इलाके के सभी पूजनीय सरदारों को अपना प्रणाम करता हूं। आज का ये 52 पाल का कार्यक्रम और पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति का माल्यार्पण हो या उनका उद्घाटन हो, मैं ऐसा मानता हूं कि ये मूर्ति न सिर्फ एक मूर्ति के रूप में है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी। किस प्रकार से महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने सनातन संस्कृति को, पूरे हिंदुत्व को एक सुई में प्रो कर रखा था। ये ऐसी प्रेरणा की मूर्ति बनेगी। मैं पूरी चौहान पाल को बधाई देता हूं। आपने इस इलाके को और आसपास के इलाके को जैसे पृथ्वीराज चौहान जी ने पूरे सनातन संस्कृति को, पूरे हिंदुत्व को प्रो कर रखा था, उसी प्रकार से एक चौहान पाल ने पूरे इलाके को एक सुई में प्रोने का काम इस 52 पाल की कथा के द्वारा किया है। मैं पूजनीय सरदारी को प्रणाम करता हूं और सबका अभिनंदन करता हूं। आप इसी प्रकार से इलाके को बड़े गांव होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है, जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सबको साथ लेकर चले। उसको आज चरितार्थ करते हुए आज चौहान पाल ने और इस औरंगाबाद की पूजनीय धरती लेकर के दिखा दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आना था। हमारी कैबिनेट खत्म होते ही हम सारे तीनों मंत्री एक साथ की चौहान पाल की इस पावन धरा पर इतनी पूजनीय सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आपके बीच पाएंगे। हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इतनी पूजनीय जनता जनार्दन का, अपने इलाके की सरदारी का आशीर्वाद लेने का हमें मौका मिल रहा है। आप सबको इस सफल कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और इस इलाके का प्रतिनिधि होने के नाते दूर दराज से आए हुए सभी राजनीतिक दल हो या सबके आए हुए सभी रिश्तेदार हो या श्रद्धांजलि हो, सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप इसी प्रकार से इलाके पर आशीर्वाद रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत
बहुत खराब होती जा रही है। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, मैं कोई पीढ़ी को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हम यदि स्वयं अपने बेटे के सामने शराब पीएंगे, ताश खेलेंगे, बेटे के सामने चिलम पिएंगे, तो बेटा ही सत्यवान कैसे होगा? बेटा भी तब सत्यवान होगा जब पहले हम अपने को नियंत्रित करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए केवल मूर्ति लगाने से काम नहीं चलेगा, उनको ये बताने से काम चलेगा। पहले हर घर में शाम को लालटेन जला के रामायण पढ़ा करते थे। आज 24 घंटे बिजली आने के बाद कोई रामायण का पेज खोल के नहीं देखता। रामायण का पेज नहीं खोलेगा तो बेटा कैसे जानेगा बाप के प्रति हमारी क्या कर्तव्य है? भाई से भाई का मुकदमा क्यों चल रहा है? इसलिए भाई से भाई का मुकदमा चल रहा है कि वो रामायण पढ़ना बंद कर दिया। अरे हमारे देश की 4 ही तो संस्कृति है जिस पर सनातन धर्म टिका है। ये 4 ही चीज तो है, गाय, गीता, गंगा, गायत्री। ये 4 ही चीज तो है जिससे हमारा देश विश्वगुरु बना। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, ये कौम, ये बिरादरी जो 36 बिरादरी है, इस इलाके के दिल्ली के चारों तरफ 250 किलोमीटर रहने वाली, ये विचार करके आगे आने वाली पीढ़ी, बुजुर्ग तो हमको कुछ दे के गए हैं, लेकिन हम भी तो आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जाएं। इस पे गंभीरता से विचार करते हुए चौहान पाल को बहुत बहुत बधाई।